नमस्कार, ऑन पॉइंट न्यूज दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार। आज के मुख्य समाचार। गुवाहाटी के आसमान में राफेल, सुखोई और अपाचे भरेंगे परवाज। आज से वायुसेना के 2 दिवसीय एयर शो का आगाज। पीएम मोदी ने दी देश को 4 वंदे भारत ट्रेन की सौगात, 2 यूपी से चलेंगी। पूर्वी आर्मी कमांडर ने धुबरी में नए सैन्य स्टेशन की रखी आधारशिला। सेना का बुनियादी ढांचा होगा मजबूत। हाल ने जीई एरोस्पेस के साथ किया $1 अरब का करार। तेजस लड़ाकू विमान के लिए 113 इंजन खरीदे जाएंगे। 1 दिसंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दी जानकारी। एलन मस्क ने की दुनिया की सबसे बड़ी सैलरी डील, हर महीने लेंगे 83 लाख करोड़ वेतन। डीएनए के खोजकर्ता जेम्स वॉटसन का निधन, 1962 में मिला था नोबेल पुरस्कार। 4 मौतें, 7 मुकदमे, सुसाइड की ट्रेनिंग दे रहा चैट जीपीटी। कनाडा ने वीजा नियम किए सख्त, स्टूडेंट्स से लेकर पर्यटकों पर तक होगा असर। और हिमाचल उत्तराखंड में होगी बर्फबारी। दिल्ली और यूपी के मौसम का हाल बेहाल। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय वायुसेना अगले 2 दिनों में गुवाहाटी में पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहला पूर्ण स्तरीय एयर शो आयोजित करने जा रही है। शो में देश के लड़ाकू विमान जैसे राफेल, सुखोई, अपाचे और IL-78 रेफ्यूलर का प्रदर्शन किया जाएगा। भारतीय वायुसेना की 93वीं वर्षगांठ समारोह के उपलक्ष्य में पूर्वी वायु कमान शनिवार और रविवार को ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर लाचित घाट पर शो का आयोजन कर रही है, जिसमें 25 से अधिक संरचनाओं में 75 से अधिक लड़ाकू हेलीकॉप्टर और विमान प्रदर्शित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। ये ट्रेनें देश के विभिन्न कोनों को जोड़ेंगी, जिनमें वाराणसी, खजुराहो, लखनऊ, सहारनपुर, फिरोजपुर, दिल्ली और बेंगलुरु एर्नाकुलम मार्ग शामिल है। इन ट्रेनों से यात्रा का समय कम होगा, जिससे पर्यटन और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। सेना की पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी ने गजराज कोर के दौरे में गुरुवार को असम के धुबरी के बामुनी गांव में लचित बोरफुकन के नाम पर नए सैन्य स्टेशन की आधारशिला रखी। कोलकाता में पूर्वी कमान मुख्यालय द्वारा एक बयान में इसकी जानकारी दी गई है। रक्षा क्षेत्र की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस के साथ 113 जेट इंजन खरीदने का करार किया है। इन इंजनों का उपयोग हल्के लड़ाकू विमान तेजस MK-1 में किया जाएगा। ये कदम टैरिफ के कारण कई महीनों से चले आ रहे तनाव के बाद अमेरिका के साथ संबंधों में गर्मजोशी का संकेत है। रक्षा मंत्रालय ने सितंबर में भारतीय वायुसेना के लिए 97 तेजस MK-1A हल्के लड़ाकू विमान खरीदने के लिए HAL के साथ 62,370 करोड़ रुपए का करार किया था। तेजस एक इंजन वाला बहुभूमिका वाला लड़ाकू विमान है। ये अत्यधिक खतरे वाले क्षेत्र में भी उड़ान भरने में सक्षम है और इसे वायु रक्षा, समुद्री टोही और हमलावर भूमिकाओं के लिए डिजाइन किया गया है। संसद का शीतकालीन सत्र अगले महीने से शुरू होने जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि संसद का शीतकालीन सत्र आगामी 1 दिसंबर से चालू होगा, जो 19 दिसंबर तक चलेगा। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क अब एक और रिकॉर्ड के करीब पहुंच गए हैं। टेस्ला के शेयरहोल्डर्स ने हाल ही में एक ऐतिहासिक पैकेज मंजूर किया है, जिससे मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बन सकते हैं। अगर अगले 10 सालों में मस्क अपनी तय परफॉर्मेंसेस टारगेट्स को पूरा कर लेते हैं, तो उन्हें करीब $1 ट्रिलियन के शेयर मिल सकते हैं। ये रकम इतनी बड़ी है कि ये दुनिया के 190 देशों में से 183 देशों की GDP से भी कहीं अधिक है। डीएनए खोजकर्ता नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वॉटसन का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जेम्स वॉटसन ने 1953 में डीएनए की ट्विस्टेड लैंडर संरचना की खोज की थी। इसी खोज के बाद से चिकित्सा, अपराध जांच, जीनोलॉजी और नैतिकता के क्षेत्र में नई क्रांति आई थी। दरअसल जेम्स वॉटसन ने 1953 में ब्रिटिश वैज्ञानिक फ्रांसिस क्रिक के साथ मिलकर डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की थी, जो 20वीं सदी की सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोजों में से एक मानी जाती है। ये ऐतिहासिक खोज विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। हालांकि नस्ल और लिंग पर उनके विवादित बयानों ने उनको भारी नुकसान भी पहुंचाया है, जिसके चलते वैज्ञानिक समुदाय ने उनसे हमेशा दूरी बना ली। चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी ओपन AI पर 7 गंभीर मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें मानसिक तनाव से जूझ रहे 4 लोगों को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप भी शामिल है। एक 16 वर्षीय लड़के ने भी चैट जीपीटी की सलाह पर आत्महत्या कर ली। आरोप है कि ये चैट बोट लोगों को खुद
को नुकसान पहुंचाने की सलाह देता है। ओपन एआई का कहना है कि चैट जीपीटी केवल एक चैटबॉट है, पेशेवर चिकित्सक नहीं। कनाडा ने अपने वीजा नियमों को सख्त कर दिया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय छात्रों, श्रमिकों और पर्यटकों के लिए वहां रहना मुश्किल हो सकता है। नए नियमों के तहत अधिकारियों को वीजा रद्द करने और परमिट की फिर से जांच करने की अनुमति है। अब वीजा के लिए एक बार की मंजूरी लागू नहीं होगी, बल्कि इसे समय समय पर नवीनीकृत करना होगा। देश में सर्दी ने दस्तक दे दी है। आज उत्तर भारत में तापमान तेजी से गिरने वाला है, जबकि दक्षिण भारत में मूसलाधार बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। दिल्ली, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में ठंड बढ़ेगी। वहीं तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो सकती है। हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी की संभावना जताई गई है। आज बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी इसी तरह की तमाम जानकारियों को पाने के लिए जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।